हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4। 9.4 का क्वेश्चन देखेंगे। 9 से लेके जितना भी आपका क्वेश्चन यानी कि 16 तक गिवन है, इस वीडियो में सारा का सारा सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, एक बारी में ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला है? 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 क्यूब्स है जिसकी जो साइड्स है क्या है, 5 सेंटीमीटर उसकी साइड गिवन है। आर ज्वाइंट एंड, यानी कि वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ज्वाइंट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब हम 3 क्यूब को मिला देंगे ना, मान लो 3 क्यूब है, उसको जब मिला देंगे वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो चलो डायग्राम के साथ समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें आपको 3 क्यूब्स गिवन है। 1 क्यूब्स दिस वन, सेकंड क्यूब दिस वन एंड थर्ड क्यूब दिस वन। जब मैं तीनों क्यूब को ऐसे अटैच कर दिया तो एक आप देख सकते हो, ये जो बन गया ये बन गया क्यूबॉइड। अब जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजर करना होगा। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। 5 5 5 यानी कि 15 क्या हो जाएगी लेंथ। ब्रेथ तो भाई 5 ही रहेगी एंड हाइट भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे। ब्रेथ एंड हाइट क्या हो जाएगा, लेंथ 15, ब्रेथ 5 एंड हाइट 5। तो ये समझ में आ गया 15 कैसे आया। बस अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा लो एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ होता है, ये होता है फॉर्मूला। 2 का 2, लेंथ है 15, ब्रेथ है 5 प्लस ब्रेथ है 5, हाइट है 5 प्लस का हाइट है 5 मल्टीप्लाई लेंथ है 15। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 75, इन दोनों को करोगे 25 आएगा एंड 15 5 जो होता है 75 होता है। जब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 175। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 350 सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं, इसको मेंशन नहीं करते। तो इतने से के लिए आपका हाफ मार्क्स मतलब कट जाता है। तो इसलिए ये जो यूनिट है इसको मेजर कीजिए। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो मैंने फुल पॉलीस्टार का जो वीडियो है अपलोड किया लास्ट ईयर। हर साल का पॉलीस्टार सेम ही होता है, हर एक क्वेश्चन भी सेम है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था वैसे इस ईयर भी क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग नहीं है। एमसीक्यू से लेके सैम्पल पेपर से लेके सारा कुछ सेम है। तो प्री बोर्ड के लिए तैयारी करना चाहते हो उसमें सैम्पल पेपर उठा के आ जाता है। अगर आप पूरा पॉलीस्टार का वीडियो देख लेते हो ना तो आपके यानी कि 80 मार्क्स का अगर एग्जाम होगा तो 70 प्लस तो उसमें से कहीं नहीं जाते, क्योंकि लास्ट ईयर भी सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से ही आया था। तो जाके प्लेलिस्ट में जाओ एंड पॉलीस्टार की वीडियो देखना चाहते हो, एमसीक्यूज भी सारी लेसन की गिवन है, आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 10 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मुझे गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, मुझे इसमें देखो कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे को फाइंड करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस गिवन है 7 और हाइट गिवन है 20। तो आपको पता होना चाहिए जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। वैल्यू को आपको पुट करनी है, आंसर फाइंड करना है। 2 का 2, देखो पाई की वैल्यू अगर हमें मेंशन होगा ना 3.14 तभी हम पुट करेंगे, वरना हम 22/7 ही लेके चलेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई हाइट है 20। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा मल्टीप्लाई 20 के 20। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मुझे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि पहले मुझे CSA फाइंड करना था, अब TSA मेरे को फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, ये इसका होता है फॉर्मूला। 2 का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R है 7 ब्रैकेट H है 20 प्लस R है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि प्लस कर लो 27। अब जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके दो क्वेश्चन इस वाले पार्ट के और भी हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, इजी है, फॉर्मूला बस पुट करना है। इसमें क्या बोला है, फाइंड अ कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब दिया है R की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 20। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए, 2πRh होता है। 2 का 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R है 7 हाइट है 20। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये सेम सेम क्वेश्चन नहीं हो गया क्या ये,
हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन को 2 बार लिख लिया हूँ, वही क्वेश्चन है दोबारा, ठीक है। देन इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसमें जो है R है 14, H है 15। तो इसमें पहले हमें क्या फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2πRH, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R है 14 मल्टीप्लाई H है 15। 7 के टेबल पे 14 2 टाइम्स पे आता है, जब मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना जब 15, देखो 22 जो होता है 44, 44 2 जो होता है 88 मल्टीप्लाई 15। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में H प्लस आर, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14। देन ब्रैकेट लगा देंगे, H की वैल्यू लिखो, प्लस का साइन डालो, आर की वैल्यू यहाँ लिखो। देखो जब इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा, मल्टीप्लाई प्लस करोगे 29 आएगा, ठीक है। हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही प्लस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2552, यानी कि 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डी की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू है 12। अब इसमें डी की वैल्यू गिवन है, पर मेरे को आर चाहिए। देखो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डी है ना, डी का मतलब होता है डायमीटर। क्या होता है, डी का मतलब होता है डायामीटर होता है। अब जब रेडियस निकालते हैं तो हम डायमीटर का बिल्कुल हाफ कर देते हैं। तो डी का आर का हाफ कर दो, यानी कि आर निकालने के लिए डी का हाफ कर दो। डी की वैल्यू गिवन थी 7/2, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को यूज कर सकते हो, चाहे इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो, जैसे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए उसी को यूज कर लेना। तो पहले हम निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRH होता है। तो मैं अभी जो आर की वैल्यू है 7/2 यूज करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, इसीलिए 2 का यूज करूँगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 12। 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, 2 के टेबल पे 22 11 बार में आता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लगा लो, 2πr ब्रैकेट में H प्लस आर, 2 का 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। अब यहाँ पे H गिवन था ना 12, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू 3.5 पुट कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली में यही है, इसको डिवाइड करोगे 3.5 ही आएगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐड करने में आसानी हो जाएगा ना, वैसे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको पुट किया। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 22 मल्टीप्लाई प्लस कर लो तो 15.5 आएगा। कैसे आएगा, है ना, ऐसे कर लेंगे, प्लस 551, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करोगे 341.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी होगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 77 एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन है किसका, जो बेस का में सर्कल होता है, ये जो है ना, मुझे ये जो सर्कल है इसका मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन है, कितना है, वो है 77 एंड इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की, 12 है। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कितना गिवन है, 77 सेंटीमीटर गिवन है। देखो हाइट कितनी गिवन है, 12। अब सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो होता है 2πr। 2πr की वैल्यू मेरे को गिवन है, कितना गिवन है, 77 सेंटीमीटर। ध्यान देना कितना गिवन है, 77 सेंटीमीटर गिवन है। ये 2πr की मेरे को वैल्यू गिवन है 77। बोला था ना सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, यानी कि सर्कल जो मुझे नीचे का गिवन है ना 77 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 77। हाइट गिवन है 12। अब निकाल लेते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, निकाल लेते हैं, निकाल लो 2πRH। मुझे ही निकालना था ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, निकाल लो भाई, फॉर्मूला लगाओ ना 2πRH। अब देखो इसमें मेरे को 2πr की वैल्यू मेरे को गिवन है, ये जो है 2πr मिलके बनता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनता है ना, इसकी वैल्यू गिवन है 77। हाइट की वैल्यू गिवन है आपको 12, हाइट की वैल्यू गिवन थी 12 एंड 2πr यहाँ से 77 पुट कर लेना, मल्टीप्लाई हाइट है 12। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 924 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, यानी कि डाउट वाली कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे फॉर्मूले बेस हैं, फॉर्मूले पुट करने हैं एंड आपको आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईजी था ये भी वाला। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, फाइंड अ हाइट। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, ऑफ किसका, सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा,
हुज रेडियस गिवन है एंड टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस, देखो रेडियस गिवन है, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 968। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ब्रैकेट में एच प्लस आर इक्वल टू 968 गिवन था ना मेरे को ये। ठीक है, मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, दैन इसकी वैल्यू गिवन थी, मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। लाइट चली गई, अब मेरे फ़ोन का जो भी है वो लाइट्स ऑन है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से मेरे को निकालना है हाइट की वैल्यू। हाइट निकालना है, नहीं सॉरी रेडियस निकालना है, माफ़ी चाहूँगा। देखो 2 पाई आर, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/60, आर की वैल्यू है 7, एच प्लस आर की वैल्यू है 7। मुझे तो हाइट से मतलब है ना, मुझे तो हाइट निकालना है ना, इक्वल टू 968। 968 कहाँ से है भाई, लिखा है यहाँ पे, तभी मैंने यहाँ पे 968 लिखा है। ठीक है, 968 लिखा है। 7 से 7 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखो H+7 यहाँ पे रहने दो, ये मल्टीप्लाई में है, जब अपनी साइड चेंज करेगा ये आ जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब इसको जब कैंसिल कर दोगे ना, देखो अब कैंसिल कैसे करना बताओ। देखो ये H+7 को यहीं पे रहने दो। अब ये मैंने कैसे कैंसिल किया ये मैं बताना चाहूँगा। 968 था अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 22 था, यही था ना क्वेश्चन में। तो कैंसिल कर लेते हैं, पहले मैं चाहूँगा इसको कैंसिल करना, 2 के टेबल से इसको पहले कैंसिल कर दो। 2 4 जा होता है 8, 2 8 जा होता है 16, 2 4 जा होता है 8। अब 22 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, तो यानी कि चलो 2 के से कैंसिल करो, 11 बार पे जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 11 के टेबल पे आता है ना, 11 के टेबल पे 2 4 2 11 पे देखते हैं, 22 यानी कि 2 2, हाँ ये जा रहा है कैंसिल हो रहा है 22 12 पे, यानी कि 22 बार पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इसको सॉल्व किया 22 आ गया, ये प्लस में था, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस करोगे तो हाइट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पता है यहाँ पे प्लस का था, जब मैं इसका साइड चेंज करूँगा तो माइनस का हो जाएगा। याद करो आपने क्लास 5th में सीखा था, साइड चेंज तो साइन चेंज होता है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको माइनस किया एंड एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एरिया नहीं निकाला है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर होज कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, कितना है 1056 एंड हाइट आपको गिवन है। मुझे अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 1056, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। मेरे पास एच पता है, मेरे को पाई पता है, मेरे को 2 पता है, यहाँ से मैं निकाल लूँगा आसानी से। मुझे क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बाकी सारी वैल्यू गिवन है, तो ठीक है, अच्छी बात है गिवन है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो इस चैप्टर में से ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर को हल्के में लेकर नहीं जाना है, चाहे आसान क्वेश्चन हो चाहे भारी क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन बच्चे बोलेंगे भैया ये तो फिर 6 नंबर का तो लगता नहीं है, क्या पता आपको 3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दे, है ना, एग्जाम में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन दे दे, 6 नंबर हो गया, चलो ठीक है, वो तो ठीक है। वैल्यू पुट किया, यहाँ पे 1056 आ गया, आर को तो यहीं पर रहने दो। अब 1056 ये किस में था, डिवाइड में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देन ये तीनों मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको काटा पीटी करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, फिर भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, तो यानी कि कर सकते हो खुद से भी। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कर लोगे ना भाई डर लगता है कटिंग करने से। देखो 2 5 जा होता है 10, 2 और 2 जा होता है 4, 2 8 जा होता है 16। अब कैंसिल कर लो, 2 के टेबल पे ये गया 11 बार पे, एंड ये गया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा होता है 8। अब कैंसिल कर लो, अब कैसे कैंसिल करोगे, अब कैंसिल कैसे होगा, अब हो जाएगा 11 के टेबल पे आता है 264 आता है, 11 2 जा होता है 22, बचा 4 में से 44 बचा ना, हाँ 24 बार पे जाएगा ना, 24 बार पे जाएगा। 10 बार के टेबल पे 2 बार में गया, तो 2 7 जा होता है 14, तो आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। ए सिलेंडर पाइप open from both sides has radius 21 centimeter and height 50। आर की वैल्यू गिवन है एंड यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, एच की वैल्यू। व्हाट इज द सरफेस एरिया, देखो दोनों साइड से तो ओपन है ना, अगर ओपन होगा तो हम हमेशा CSA लगाएंगे, अगर क्लोज होगा तो हम TSA लगाएंगे। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, हाँ अगर क्लोज होगा चारों ओर से तो उसके लिए हम लगाएंगे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें लगा लेते हैं, एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। आर की वैल्यू गिवन है 21, हाइट की वैल्यू गिवन है 50, तो CSA फाइंड कर लो 5 का, 2 पाई आर एच होता है, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/60 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 50,
7 के टेबल पे जो 21 आता है 3 टाइम्स भी आता है, मल्टीप्लाई करोगे 44, मल्टीप्लाई करोगे तो 150। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6660 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद बोला है ए रोलर, अच्छा, ए रोड रोलर टेक्स 950 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू ए लेवल ए रोड। एक रोलर है, आपने देखा होगा जो हमारी रोड बनती है ना उस पर रोलर वर्क करता है, वो 950 एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एक लेवल रोड के लिए, है ना। लिखा है ना ए रोड रोलर टेक्स 950 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है 950 टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोड लेवल इफ़, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे करना है फाइंड द एरिया ऑफ रोड लेवल फाइंड करना है मेरे को। इफ़ द डायमीटर गिवन है किसका, रोड रोलर का 84 एंड लेंथ गिवन है 1 मीटर, ठीक है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो कर लेते हैं भाई एरिया फाइंड। अब शर्त ये है इसका, मुझे जो देखो रोड रोलर होता है कुछ ये इसी शेप का होता है ना, सिलेंडर शेप का होता है, आपको ध्यान देना। अब जो इतने ही पोर्शन क्या होता है उस जो अर्थ के साथ अटैच होता है, ये सब तो अटैच नहीं होता ना, ये सब तो अटैच नहीं होता, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सी ऐसे लगा देंगे। पर इस शर्त ये है इसमें आपको डी की वैल्यू गिवन है और एच वैल्यू गिवन है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा डी की वैल्यू गिवन है, पहले हम डी से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी को हाफ कर देंगे ना, डी अपॉन 2, डी की वैल्यू 84 था अपॉन में 2 यानी कि 42 आ गया। एंड एच की वैल्यू ये मीटर में गिवन था और ये है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख लूँगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो देख लो, इसको अच्छे से देखो एक बार। तो चलिए आगे फाइंड करते हैं। तो सी ऐसे फाइंड करना है 2πRh, है ना। अब टोटल फाइंड नहीं करना है इसमें, सी ऐसे फाइंड करना होगा। मैंने बोला टोटल यानी कि 4 और से क्लोज हो, ठीक है। इसमें जो वर्क कर रहा है इसमें तो इसका तो कोई काम ही नहीं होता ना, इसका कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। तो 2πRh लगा लो, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 42 मल्टीप्लाई 100। 7 के टेबल से 42 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा, यानी कि आ गया ये इसका जो आ गया 1 रेवोल्यूशन का आ गया कितना 26,400। ये 1 रेवोल्यूशन, ये एरिया कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन का है। मुझे कितने का निकालना है, 9, कितना एरिया कवर करेगा 950 रेवोल्यूशन का। मुझे तो किसका फाइंड करना है, 950 रेवोल्यूशन का फाइंड करना है ना, कितना वो कवर करेगा उसका एरिया, तो इसको हम 950 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जब ये यूनिट है काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे 10,000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, तो 2508 मीटर स्क्वायर आ गया। देखो मैंने इसको 10,000 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये था आंसर। पहले हमने इसका एरिया फाइंड किया, तो हम उसके बाद 950 का पता करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया वो। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ए क्लोज सिलेंडर। अब देखो अब क्लोज्ड है, अब इसमें टोटल लगेगा। टैंक ऑफ रेडियस गिवन है 7 मीटर एंड हाइट गिवन है 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम ए सीड्स ऑफ मेटल। क्या बना रहे हैं, मेटल की सीड बना रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टैंक, हमें क्या बताना है, टैंक का कॉस्ट बताना है। अगर जो मेटल का सीट है वो 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो हम क्या कर लेते हैं ना, पहले हम उसका फाइंड कर लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया। उसके बाद हमें 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है, जितना उसका आएगा उसको हम 20 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लो। क्या होता है 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई 22/8 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 3 + 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 + 3 होता है 10, करोगे 440 मीटर स्क्वायर आ गया। मुझे 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है कितना है 20 रुपीज़ है, तो 440 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 440 तो यहाँ पे 4 आएगा ना, इसको क्या कर लो 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8800 रुपीज़ आ जाएगा, इसका कॉस्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। एंड इसके बाद 9.5 को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।